बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मशक नंबर 401 है। सवाल नंबर 1, मुश्तरक जुज़वे ज़रबी की शनाख्त करके तजज़ी करनी है हमने इसकी। तो तजज़ी का जो सबसे पहला असूल है वो हमें कामन देखना है। दो रकमें या तीन जितनी भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है तजज़ी में, कामन देखना है। कामन तो नहीं है। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 6x + 12। तो इसमें से हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, ये 6 और 12 है। कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में दोनों डिजिट आते हों, 6 भी और 12 भी। तो वो 6 है। 6x, 6 कॉमन आ जाएगा। तो 6 कॉमन आ गया, बाकी जगह रह जाएगा अब x प्लस 6 2 जार 12। ठीक है, ये जो नंबर है इसको क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। 6 2 जार 12 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यही इसका आंसर है। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 15y² + 20y। तो हमने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसके टेबल में 15 भी है और 20 भी आए। तो वो टेबल कौन सा होगा? 2 तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। 2 में 20 आता है, 15 नहीं आता। 3 में 15 आता है, 20 नहीं आता। 4 में 20 आता है, 15 नहीं आता। तो 5 के टेबल में दोनों डिजिट आते हैं। तो 5 कॉमन आएगा, साथ y कॉमन आएगा। ये y² है, ये y है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। तो छोटी पावर 1 है तो 5y कॉमन आ गया। बाकी बच जाएगा 5 3 जार 15, 3 आ गया। y² का मतलब जब 2 y हैं, एक कॉमन एक इधर आ जाएगा, प्लस 5 4 जार 20, 4 आ गया। और y क्या है, पहले हमने कॉमन लिया, ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है -12x² - 3x। तो कोई डिजिट ढूंढेंगे जिसके टेबल में 12 भी आए 3 भी आए। तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 कॉमन आ जाएगा। तो दोनों के साथ माइनस है, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं साथ। -3, ये x² है, ये x है, छोटी पावर x है। तो x इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये माइनस कॉमन, 3 4 जार 12 होता है, 4 आ गया। x² मतलब 2x है, एक कॉमन एक इधर आ जाएगा। ये माइनस कॉमन हो तो साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस आ जाएगा। 3x पूरे का पूरा कॉमन है, जब पूरे का कॉमन आ जाए तो वहां पे हम क्या लिखते हैं 1। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट में 4a² b 8ab²। तो अब देखें 4 और 8, 4 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, a² है और ये a है, a छोटी पावर ये कॉमन आ जाएगा। ये b और b² है, b छोटी कॉमन ये कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन, a² में से एक एक कॉमन एक इधर आ गया, b कॉमन है, प्लस लिखेंगे। 4 2 जार 8 होता है, या 2 आ जाएगा। a कॉमन है, b² मतलब 2 भी है, एक भी कॉमन एक इधर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब वो करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे 3 टर्म्स हैं, तो हमने ऐसी रकम कॉमन लेनी है जो तीनों रकमों में आती हो। xy - 3x² + 2x। तो x एक ऐसी रकम है जो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, x तीनों में है। x कॉमन ले लेंगे। ये x पर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, छोटी पर 1 है, कॉमन आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे xy, y आ गया, माइनस 3 आ जाएगा। x² में से एक एक कॉमन एक इधर आ जाएगा, प्लस 2, x या कॉमन है। यही इसका आंसर है। ठीक है जी। अब आ गया पार्ट नंबर 6। इसमें 3 रकमें हैं, तीनों में कॉमन लेना है। ये 3 है, ये 9 है, 15 है। और 3 के टेबल में 9 भी आता है और 15 भी आता है, लेकिन 3 कॉमन आएगा। साथ में ये a² है, ये a है, ये b है, सॉरी a है। तो a² a, इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो पावर 1 कॉमन आ जाएगी। b², ये b² है, ये b है, b है। तो अकेला b जो है वो कॉमन आएगा कि उसकी पावर 1 कम है। 3 कॉमन, a² में से a कॉमन एक ही आ जाएगा, b कॉमन, -3 3 जार 9, a कॉमन आ गया। b² में से एक भी कॉमन, यहाँ एक लिखा जाएगा, एक भी लिखा जाएगा। 3 5 जार 15, 5 आ गया। a कॉमन, b भी कॉमन। तो ये इसका सोल्यूशन है।
सॉल्वर दो सॉरी तैजी करें, इसकी उस तरीके तैजी करनी है। अब देखिए 5x प्लस 15 दो टर्म है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 3 जार 15, 5 क्यों कॉमन है कि 15 जो है 5 के डबल में आता है, 5 3 जार 15 होता है भाई, ये इसका आंसर है। हाँ, इसके बाद ये आ गया सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हाँ जी, ये 3 रकमें हैं और तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इस तरह का हो, 3 रकमें हूं, कुछ भी कॉमन ना हो, ना कोई स्क्वायर वगैरह बन रहा हो, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका मेथड जो होता है वो होता है पेयर बनाना, जोड़े बनाना। अब जोड़े कैसे बनाते हैं, ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है, एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो 4 आए। तो अगर ना पता चल रहा हो तो इसे 1 से डिवाइड करना शुरू कर दें। 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 आएगा, लेकिन जब 3 और 1 इनको प्लस करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो मतलूबा पेयर है। कौन सा, 1x, इसका x लगाएंगे, 1x और 3x। अब यहां पे जब लिखना है तो इसको लिखने का तरीका यह है कि दरमियानी रकम जो है उसके पेयर लिखना है, एक्स स्क्वायर और प्लस 3, ये टर्म वैसे ही आएंगी, इन दो की जगह पेयर आएगा x प्लस 3x। अब इसमें कोई नहीं है कि आप 3x पहले लिखें या x पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सी रकम पहले मर्जी लिख लें। हाँ जी, अब पहले दो रकमों से कॉमन लेना है। पहले दो से क्या कॉमन है, x कॉमन, x स्क्वायर एक x कॉमन एक बच जाएगा, प्लस x कॉमन 1 आ जाएगा। अब अगली 3 से, अगली दो रकमों से, ये 3x और 3 है, तो क्या कॉमन आएगा, ये 3 कॉमन है दोनों में, 3x 3 कॉमन, अब x बचेगा, प्लस 3 कॉमन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 1, दोनों टर्म है, इसमें भी इसमें भी, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3, ये x और ये प्लस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। जहां भी देखें 3 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और 8 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो फिर यहां पे क्या करेंगे, हम पेयर मेथड यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 8, ये एज इट इज आएगा, 8 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर। तो साथ पे लिख लेते हैं 8x स्क्वायर। अब इसका पेयर बनाना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस करें तो दरमियान टर्म जो है वो 6 आए। हाँ जी, तुमने बताया था अगर नहीं पता चल रहा तो इसको डिवाइड करना शुरू कर देना है, 1 से डिवाइड करेंगे 8 आंसर आएगा, लेकिन 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो आ जाएगा, लेकिन जब 8 में 1 प्लस करें या माइनस करें तो 4, फिर 6 नहीं आएगा, 6 बनाना है हमने। तो 2 से 2 4 आर 6, तो 2 4 आर 8। अब देखें 2 और 4 जब इनको प्लस करें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो पेयर होगा। तो इन दोनों के साथ क्या लगेगा, x लगेगा, इधर भी x लगेगा, इधर भी x लगेगा, 2x और 4x हमारा पेयर बनेगा। जब यहां पे लिखना है तो पहले 2x लिखें या 4x लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम 4x लिख लेते हैं, प्लस का 2x। आप पहले दो रकम से कॉमन, पहले दो रकम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो जो कॉफिशिएंट इसका तो 1 है, इसका 4 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल इसमें एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये पावर कम है, एक पावर है इसकी, ये कम है तो ये कॉमन आ जाएगा x। अब एक्स स्क्वायर एक x कॉमन एक इधर आ जाएगा, प्लस 4x है, 4 कॉमन, सॉरी x कॉमन 4 इधर लिखा जाएगा, प्लस या तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 4 आर 8। 2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 आर 8 होता है, इसलिए 2 कॉमन आ गया। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये है,
दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये तजज़िये होगी पार्ट नंबर 3 की। अब सवाल नंबर 2, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x² प्लस 4x प्लस 2। x को 4, एक मिनट में इसकी रकम कंफर्म कर लूं, ये लग रहा है मिस्टेक है रकम लिखने में। हाँ जी, ये x² है, x पर 4 नहीं है, क्या है यहां पे, स्क्वायर है यहां पे। तो ये रकम जो इसकी तेजी 2 तरीकों से हो सकती है, दोनों तरीके करते हैं हम। ये x², पहले अभी हम जो कर रहे हैं ये वाला पेयर बनाने वाला, दूसरे के कर लेते हैं। x² को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 4x² आएगा। अब जब 4x² आएगा तो इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो भी 4 आना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये 2 2 जार 4, क्या होगा, 2 2 जार 4। तो 2 और 2 जो है 2x और 2x, इनको प्लस करें तो भी 4 आता है, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आता है। ये हमारा क्या होगा, पेयर होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। पहले दो रकम में से क्या कॉमन है, x कॉमन, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। इनमें क्या कॉमन है, 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 2 जार 4 होता है, x प्लस 2 2 जार 4, 2 कॉमन आ गया। अब x प्लस 2 कॉमन, बाकी बच जाएगा x प्लस 2, ये कॉमन आ गया, ये x प्लस 2 ये वैसे बच गया। तो अब इसको हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आंसर लिख दे तो भी ठीक है, ये आंसर लिख दें तो भी ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक और तरीके से भी हो सकता है। आज का दूसरा मेथड क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखें, ये जो x है ये हो गया x का स्क्वायर, और 4 जो है ये किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। तो जो a प्लस b का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास a² आ गया, ये b² आ गया, हम दरमियान में क्या क्या प्लस 2ab, 2a की जगह x आ जाएगा और b की जगह पे 2 आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर रकम ही आती है, ठीक है। ये x² आ गया, 2 2 4x आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैसे फार्मूला बन गया ये a² प्लस 2ab प्लस b², ये इक्वल किसके होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये जो है ये लास्ट पार्ट जो है ये दोनों तरीकों से होता है, जिस तरीके से मर्जी कर लें। ये वाला मेथड कर लें तो भी ठीक है, वो वाला मेथड कर लें तो भी ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तजज़ी करें, x² प्लस x माइनस 12। तो तजज़ी करते हमने ये देखना है कि इन तीनों में से कुछ कॉमन है, x² प्लस x माइनस 12 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके बाद हम इसकी तजज़ी करने के दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं, जिसमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, या उसे कहते हैं जोड़े बनाना। उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका यह है कि पहली रकम और आखिरी रकम को वैसे जैसे हैं वैसे लिख देना है, ठीक है। और पेयर बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -12x², पहली रकम और लास्ट वाली रकम। तो इसमें एक बात याद रखें, जब पहली रकम और लास्ट वाली रकम को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगा तो हमारा जो पेयर होगा उसमें एक रकम के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब पहले इसका पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने का तरीका पहले मैंने आपको बताया कि नहीं पता चल रहा तो डायरेक्ट पता चल रहा है वो लिख लें, अगर नहीं पता चल रहा तो वहाँ से डिवाइड करना शुरू कर दें, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 भी आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 12 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस करने से या माइनस करने से 1 नहीं आएगा। 2 पे 2 6 या 12 होता है,
मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी पेयर नहीं बनता। 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जब इसको 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी हमारे पास आ जाएगा। तो जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है, तो फिर जो हमारा पेयर होगा, हमारा जोड़ा होगा, उसमें एक रकम के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब प्लस किसके साथ आना है, माइनस किसके साथ आना है, उसके लिए हमने ये मिडिल टर्म देखनी है। यहाँ प्लस है तो बड़ी रकम में प्लस आएगा, हमारा पेयर होगा 4x और 3x होगा, और इसमें बड़ी रकम जो है वो क्या है, 4 है, तो इसका प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 3 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस पेयर को हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हुए तरतीब जो मर्जी रख लें, 4x को पहले लिख लें या -3x को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का 4x माइनस का 3x, ये हमारी होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब हमने क्या करना है, पहले दो रकम में से कॉमन लेना है। पहले दो रकम में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस ये x कॉमन 4 आ जाएगा, माइनस 3 और 12 क्योंकि 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस कॉमन तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस बना देंगे, 3 4 12। अब हमारे पास दो रकमें, एक ये है एक ये है, तो इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 4 इसमें भी है इसमें भी, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा x माइनस 3, ये x और ये -3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तीनों रकमों में से, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या पेयर बनाना, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 10x²। पेयर बनाना शुरू करें, अगर तो 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, लेकिन 7 नहीं बन सकता, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 टू द 10, और 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पेयर होगा 2x और 5x। तो अब यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस है, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 5x। यहां लिखते हुए चाहे पहले 2x लिखें या 5x लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पहले दो रकम में से कॉमन लेंगे, x² और 2x, x छोटी पावर एक कॉमन आ जाएगा, x के मतलब 2x है, एक कॉमन आ गया, किधर लिख लेंगे, प्लस 2x, x कॉमन 2 इधर आ जाएगा, 5 और 10, 5 के टेबल में 10 आता है इसलिए 5 तो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 टू द 10। अब हमारे पास दो रकमें, एक ये वाली और ये वाली, इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 5 बचा, x प्लस 5, ये पार्ट नंबर 2 का आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8, तो x² और प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। हाँ जी, अब क्या करना है, हमने पेयर बनाना है, x² को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 8x², इसका पेयर बनाना है, दरमियान में क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 2 4, ये हमारा पेयर बनेगा। तो पहले मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई करने के बाद या माइनस आ जाए तो एक रकम प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, जिस तरह यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे दोनों रकम के साथ माइनस आएगा या फिर दोनों के साथ प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था इस क्वेश्चन में, तो दोनों के साथ प्लस लगाया। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें माइनस चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, हमारा पेयर बनेगा माइनस का 2x बनेगा और माइनस का 4x बनेगा। ठीक है, -2 और -4 जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो या तो दोनों के साथ प्लस आएगा या फिर दोनों के साथ माइनस आएगा।
तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हमें दरमियान में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो ये हमारा जो है -2x और -4x ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, सॉरी रिक्वायर्ड पेयर है, आंसर नहीं पेयर। माइनस का 2x और माइनस का 4x, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों को में से, x -2 बाकी बचेगा। यहां से 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए 4 क्या जाएगा, कॉमन हो जाएगा। माइनस कॉमन के साथ माइनस और साइन चेंज हो जाएगी, 2 4 4 2 8 2 आ जाएगा। अब दो रकमें हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें क्या कॉमन आएगा, x -2 दोनों रकमों में है, इसमें भी इसमें ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, x -4। तो ये इस पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 को देखें जी, x² - x -56x²। अब जब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले रकम और आखिरी रकम को, तो हमारे पास माइनस का 50x² आएगा, 56x² माइनस का आएगा। तो अब जब पेयर बनाएंगे, एक रकम में प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा, तो इसका पेयर बनाना शुरू करें। अगर नहीं पता चलता तो एक से शुरू कर देना, 1 2 3 4, आमतौर पे 9 तक का आपका पेयर बन जाएगा, लेकिन यहां में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 7 और 8 पेयर बनेगा, 7x और 8x बनेगा पेयर। क्या बनेगा, 7x और 8x। ठीक है, 8 7 कितना होता है, 56 होता है। अब हमें साइन देखना है, या माइनस है, एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस, या 8 के साथ प्लस आएगा, या फिर 7 के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो उसके लिए हमें मिडिल टर्म देखनी है, या माइनस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस लगाएंगे। बड़ी रकम हमारे पास क्या है, 8 है, इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसका प्लस लगा देंगे। ये हमारा जो है वो प्लस का 7x और माइनस का 8x ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। यहाँ लिखते हुए -8x पहले लिखे या प्लस का 7x पहले लिखे, वो आप लोगों की मर्जी है। तो मैं यहाँ माइनस का 8x और प्लस का 7x, मैंने 8x पहले लिख लिया और 7x बाद में लिख दिया। पहले दो रकम में से क्या कॉमन है, x कॉमन आएगा, x -8। यहां से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है, इससे क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। 7 कॉमन, x -7 8 56 होता है, 7 8 क्या होता है, 56। तो अब हमारे पास दो रकमें होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x -8 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी। x -8 को कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, x +7। ठीक है, यहां से क्या हुआ, x -8 कॉमन आ गया, यहां पे x बचा और यहां पे क्या बचा, प्लस का 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, x² -10x -24। तो क्या करेंगे हम, x² को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -24x²। तो यहां फिर माइनस आया, ठीक है, या दोनों को माइनस आएगा, फिर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस आएगा। तो पेयर बनाते हैं, 1 से तो करेंगे तो 10 ही आएगा, 2 से करें, 2 से डिवाइड किया 12, और 12 में से जब 2 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक रकम में प्लस और एक के साथ माइनस, तो मिडिल टर्म देखे जब हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस आएगा, माइनस का 12x और प्लस का 2x, ये हमारा पेयर होगा। प्लस का 2x और माइनस का 12x, ये हमारा क्या होगा, मतलूबा पेयर। x² माइनस का 12x प्लस का 2x और -24। पहले दोनों को में से x² -12x, x छोटी पावर है, कॉमन आ जाएगा, x -12 कॉमन, प्लस 2 x -12 2 24 होता है। तो अब दो रकमें हैं, इनमें क्या कॉमन है, x -12, इस रकम में भी है इसमें भी, ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इधर x बच गया, प्लस 2 बच जाएगा। ये आंसर है जी। पार्ट नंबर 6, y² + 4y -12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 y² आएगा, क्या आएगा, -12 y²।
इसका पेयर बनाना है, दरमियान में 4 चाहिए। ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो ऐसे लिखी जाएगी। हाँ जी, 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, लेकिन 4 नहीं बन सकता। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर माइनस है तो एक रकम के साथ प्लस और एक के साथ माइनस आएगा। यहाँ प्लस चाहिए तो 6 का तो प्लस लगा देंगे और 2 के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यानी ये पेयर बनेगा 6y प्लस का और 2y माइनस का। जब 6 में 2 माइनस करें क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, माइनस 6 2 12 वाई स्क्वायर पूरा आ जाएगा। तो प्लस का 6y और माइनस का 2y, ये पेयर है। जब यहां लिख रहे हैं तो माइनस 2y बेशक पहले लिख लें, प्लस का 6y बाद में लिख लें, या 6y पहले और माइनस 2y बाद में लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसमें y कॉमन आएगा। ये 2y है, एक y इधर लिखा जाए, कॉमन आ गया, माइनस ये 2y में से y कॉमन 2 आ जाएगा, प्लस 6 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 6 कॉमन आएगा। यहां y बच जाएगा माइनस 6 2 12। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें से y माइनस 2 कॉमन है, इधर भी है इधर भी। इधर अब क्या बचा, y बचा, और इधर क्या बचा, प्लस 6। तो ये पार्ट नंबर 6 की दर्जी। पार्ट नंबर 7, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 36। वाई स्क्वायर प्लस 36, ये एज इट इज आएगा। अब पेयर बनाएंगे, ये 36 वाई स्क्वायर पेयर बनेगा। इसकी रकम में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। तो ये 13y है, यहां पे 3 नहीं है, 13y है। हाँ जी, पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर जो है, जिस तरह मैंने को पहले तरीका बताया, 1 से डिवाइड करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो डायरेक्ट ये जो है मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4y और 9y। 4 और 9 को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 13। जब जरब देंगे 4 9 कितना होता है, 36। 36 वाई स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा पेयर बनेगा प्लस का 4y और प्लस का 9y। हाँ जी, पहले दो रकम से कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा, y प्लस 4 बाकी बचेगा। 9 के टेबल में 36 आता है, इसलिए 9 कॉमन आ गया, y प्लस 9 4 36 होता है। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और दूसरी ये है। इसमें क्या कॉमन है, y प्लस 4 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, इधर y बच गया, इधर प्लस 9 बच गया, y प्लस 9। ये हमारा मतलूबा आंसर होगा। हाँ जी, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो तस्जीब में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब इसका पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो इसका पेयर बनाना है तो 2 1 2 ही आ जाएगा, 2x और 1x। इधर माइनस चाहिए, यहाँ माइनस है ना, तो एक रकम प्लस 1 के साथ माइनस आएगा, तो इधर में माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस, 2 के साथ माइनस और 1x से प्लस आएगा। तो ये हमारा पेयर बनेगा माइनस का 2x और प्लस x। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 1 2 x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको प्लस करेंगे माइनस 2x प्लस x, जब इसको प्लस करेंगे तो बड़े के पास माइनस है, जो आपके साथ माइनस आएगा, और 2x में से x माइनस होगा, बाकी 1x बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर होगा, माइनस का 2x और प्लस x। आप पहले दोनों में से कॉमन, x कॉमन आएगा, x माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है या कुछ कॉमन हम 1 लिखते हैं, x माइनस 2। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है।
क्या कॉमन है? x माइनस 2। बाकी इधर क्या बचा? x इधर प्लस 1। x प्लस 1 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आंसर होगा पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 इसको सॉल्व आउट किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।